बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल बैसाख मातम की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नक्शक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। क्या मुखलय विनती करूं, लाज लगे अति मोए। तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोए। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो, माँ कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होता है, विराजो श्री हनुमान। राम ते लक्ष्मण जान की, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास मातम भाषा अध्याय 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा ये अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे ये इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देव जी कहने लगे कि राजा तुम धन्य हो, जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं ये श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म है, वैसे ही बैसाख मास के भी कुछ कर्म है। बैसाख धर्मों के समान और कोई धर्म है ही नहीं। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता, उनको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा के प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। बैसाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी तथा पंखे का दान करना, भ्रम को दूर करने वाले गोरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, सायकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्नदान का दान करना, चैत्र की अमावस को किरिल का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गऊओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा। जो स्त्री बैसाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाती है। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता, वह रौरव आदिक नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि को पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।
वैशाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो वैशाख महीने में खूब सवेरे उठ करके रोज गंगा जी नहाया करता था। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसे पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती थी। इस तरह नहाते नहाते बैसाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए और बोले कि आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि तेरे जब दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिनके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया। टाली बंदी देख करके बांदरी से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली कि एक बार बजा के तो देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। तब राजा आ गया। आकर पूछा तो बांदरी बोली कि रानियों के कहने से टाली बजाई है। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी का बच्चा होने लगा तब बांदरी ने टाली बहुत बजाई पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है कि बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आंख में तो पट्टी बांध ले, उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया। कहा कि इसे नदी में फेंका और बांदरी के भाटा रख दिया। राजा ने से कलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब और रानियों के कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबाया और कुम्हार की माटी के पास रख दिया। जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा कि बहुत सुंदर बालक है। तो वो बोले कि अपने कोई औलाद नहीं है, भगवान ने दे दी है। अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने घर ले चलें। कुम्हारी राजी हो गई और पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के की इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया था। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और दासियां पानी भरने आई। तब उनको देख करके बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़ा पानी पीते हैं क्या। तब वो बोला कि कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या। यही बात दासियों ने रानी से जा करके कह दी। रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख के लड़का मरा या नहीं। लड़का मरा नहीं, पर रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गनगौर के दिन आए। लड़का 108 करवा 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां गनगौर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी। तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ और पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के फिरते जाओ। पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया, अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो गया है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का पता चला। तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुम्हार के पास गए। बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारा धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं, इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिमाएं। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया।
तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ, पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गई, बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारी माता है, और पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में गिरने गई थी वो भी वहाँ बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को तो दुहाग दे दिया, और बांदरी सारी बहुओं और पोते और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लगा। तब राजा ने कुंभार से भी कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुंभार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारे धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा, 108 बहुआं, 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसे ही सबको देना, कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, हो राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी, पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। जिस घर में हो गुरु की पूजा, जिस घर में हो गुरु की पूजा, वो घर वैकुंठ धाम बतावे मेरे गुरु ज्ञानी, वो घर वैकुंठ धाम बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। जिस घर में हो भगवत गीता, जिस घर में हो भगवत गीता, वो घर सत्संग धाम बतावे मेरे गुरु ज्ञानी, वो घर सत्संग धाम बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। जिस घर में हो तुलसी पूजा, जिस घर में हो तुलसी पूजा, वो घर गंगा मान बतावे मेरे गुरु ज्ञानी, वो घर गंगा मान बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। बोल साचे दरबार की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान। राम त लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी,
उमा सहित जय जपत मुरारी राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता, गावहि सुनहि सब विधि संता राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।